जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है संगत एंगल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, यानी सातत्यता एवं अवकलनीयता। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि फंक्शन क्या होता, फलन क्या होता, क्योंकि पूरे चैप्टर में, कंटिन्यूटी के पूरे चैप्टर में क्या है, हमारा फलन के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले फंक्शन को देखेंगे कि फंक्शन होता क्या है, और उसके बाद हम कंटिन्यूटी पर आएंगे। तो आइए हम फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन किससे कहते हैं? तो पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फंक्शन, हिंदी में इसको हम फलन बोलते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? A function is a rule or mapping defined from set A to set B such that each and every element of set A has a unique image in set B। यानी इसका मतलब क्या हुआ? फंक्शन एक ऐसी मैपिंग है या ऐसा रूल है जिसमें क्या हो, हमारे यदि दो सेट दे रखे हों और सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट होगा वो सेट बी के क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये है कि सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी के एवरी एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। और किस प्रकार कनेक्ट होना चाहिए? यूनिक। क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज बनाना चाहिए। ठीक है, तो इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक सेट लिया हूं ए और एक सेट वी। अब यहाँ पे इसके एलिमेंट्स 1 2 3 और इसके 4 6 7। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। यहाँ पे भी हमने क्या लिए हैं? दो सेट ले रखे हैं। हमें देखना कि इनमें से कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पे 6 की जगह क्या कर लेते हैं? 5 6 ऐसे लिख लेते हैं, और इसको 5 6 इस तरीके से लिख लेते हैं। एक कंडीशन और लेते हैं हम, 1 2 3 और 4 5 6। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 1 का रिलेशन 4 से करा दिया, इसमें इससे करा दिया, ऐसे ही इससे करा दिया। इसमें क्या करा, इससे करा दिया। और एक कंडीशन और ले लेते हैं। अब हमें यह बताना है इसमें कि इनमें से कौन सा फंक्शन है। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन क्या है डेफिनेशन की, कि जो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट है सेट बी के साथ इमेज बनाना चाहिए। अब यहाँ पर जो 3 है, ये सेट ए का एलिमेंट, इसने तो इसके किसी भी एलिमेंट से, बी के किसी भी एलिमेंट से इमेज नहीं बना रखी, तो इसमें तो डेफिनेशन की पहली ही जो कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये क्या होगा, हमारा फंक्शन नहीं होने का। ठीक है, दूसरी कंडीशन में कि भी इसका
एवरी एलिमेंट सेट बी के एवरी एलिमेंट से क्या है, कनेक्टेड है, इमेज बना रहा है। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है, अगला देखते हैं। इसका भी एवरी एलिमेंट क्या है, इसके साथ कनेक्टेड है, यानी इमेज बना रहा है। और इसका, अब इसे हम अपनी रियल लाइफ से जोड़ कर देखते हैं, क्या ये सही है, या ये दोनों सही है, या तीनों ये सही है। ठीक है, मान लिया यहाँ पर ये जो सेट है, इसमें सेट ऑफ सन बोलते हैं इसे। ठीक है, यानी यहाँ पे पुत्रों का समुच्चय है ये, और इसे सेट ऑफ फादर बोलते हैं। ठीक है, यानी ये जो पिता हैं उनका समुच्चय। तो एक बात बताइए, ये जो मान लिया राम लड़का है, इसका जो संबंध इस 4 से भी है और इस 5 से भी है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि राम के क्या हो, 2 फादर्स हो जाएं, क्योंकि ये फादर्स का मान रखा है हमने और ये सन का मान रखा है। तो ये तो यूनिक नहीं बना। क्या हुआ, ये यूनिक नहीं बना, यानी ये इसकी जो इमेज थी वो यूनिक हमारी नहीं बनी। ठीक है, अब अगला देख, तो इसलिए ये भी जो हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब इसकी बात करें हम, ठीक है, तो इसके जो एवरी एलिमेंट है वो इससे कनेक्टेड है। अब ये देखना कि यूनिकली कनेक्टेड है या नहीं। तो देखो, ये मान लिया ये कोई गर्ल हो गई और ये कोई बॉय हो गया। अब ये जो 4 है इनके पिताजी हो गए, तो ये हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे 2 बच्चे हैं और 2 बच्चों के एक पिताजी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट सेट बी से कनेक्टेड है, इमेज बना रहा है और यूनिकली भी है। और ये तो बड़ा प्यारा सा उदाहरण है कि इसका हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट से यूनिकली यानी अद्वितीय ही क्या है, कनेक्टेड है। तो ये भी क्या होगा, हमारा फंक्शन होगा। अब इसे मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी मैथमेटिकली फॉर्म क्या होती है। मैथमेटिकली फॉर्म, हिंदी में इसको गणितीय रूप बोलते हैं, गणितीय रूप। ठीक है, तो गणितीय रूप में कैसे लिखते हैं कि f इज डिफाइंड a to b, f इज डिफाइंड a to b, यानी y इक्वल f of x या y इक्वल fx। ठीक है, अब देखो मैं इसको और इजी वे से समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। मान लिया हमने x किसी f नाम की मशीन में इनपुट कराया, f नाम की कोई मशीन है उसमें हमने x डाला, तो जो हमें आउटपुट यानी बाहर मिलेगा वो क्या मिलेगा, fx। और इस fx को क्या बोल सकते हैं हम, y बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, y। तो इसलिए हम y इक्वल क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, जो कि ये फंक्शन की मैथमेटिकली फॉर्म है। ठीक, एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। मान लिया हमने ए कोई एलिमेंट f नाम की मशीन में डाला और जो आउटपुट मिला वो क्या मिला हमें, f ऑफ a भी बोल सकते हैं। और इसको हमने क्या बोल दिया, b बोल दिया। इसको ऐसे लिखेंगे हम कि v इक्वल एफ ए, b इक्वल एफ ए। और जो a होगा वो बिलोंग्स करेगा a में, जो v होगा वो बिलोंग्स करेगा हमारा b में। ऐसे यहाँ पे जो y होगा वो सेट a में b में बिलोंग्स करेगा, और जो हमारा x होगा वो सेट a में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फंक्शन किसे कहते हैं, उसे मैथमेटिकली फॉर्म में किस प्रकार से हम लिखते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे फंक्शन होंगे जिन्हें हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन ये हुआ हमारा f(x) इक्वल साइन एक्स। ठीक है, हमें इसको कंटिन्यूस प्रूफ करवाएगा। या फिर एक फंक्शन हमारा ये ऐसा हुआ कि f(x) इक्वल कोस एक्स, या f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6। या इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल और y इक्वल। ठीक है, ये इस तरीके के हमारे बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे हमें देखने को, और उसे हम क्या प्रूफ करेंगे, कंटिन्यूस प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कंटिन्यूटी क्या होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, कंटिन्यूटी।
हिंदी में इसको बोलते हैं हम सातत्यता। ठीक है, सातत्यता बोलते हैं, यानी कंटिन्यूटी होती है। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले, एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझेंगे। तो आपने एक वर्ड सुना होगा कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस का मतलब होता है हमारा लगातार। क्या होता है? लगातार। तो कोई अगर हमें फंक्शन गिवन है, फलन दिया हुआ है, तो उसको हम कंटिन्यूअस कब बोलेंगे? यदि उसका ग्राफ जो होता है ड्रॉ किया जाए। ठीक है, जब हम उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और वो बिना ब्रेक हुए क्या हो बन जाए, तो वो क्या कहलाता है? फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लेट कर लेते हैं, लेट कि बाई इक्वल एफ एक्स इक्वल एक्स एक हमारा फंक्शन है ये इसको हम ऐसे लिख लें कि बाई इक्वल एक्स। ठीक है, ये हमारा कोई फंक्शन है बाई इक्वल एक्स। ठीक है, हमें क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से कंटिन्यूअस आता है। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू भी कितनी मिलेगी? हमें 0 मिलेगी। यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी और y की 0। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए उसकी वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x और y में फंक्शन है, तो इसकी x और y की हमारे पास वैल्यू है, तभी हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ को। अब क्या करें हम? x की वैल्यू से 1 रखेंगे यहाँ पर, तो y की भी कितनी वैल्यू मिलेगी? हमें 1। इसी तरीके से जब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी मिलेगी? हमें 2। और सिमिलरली x की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो y की भी क्या मिलेगी? हमें 3 मिलेगी। तो इस प्रकार x और y की जो वैल्यूज आई हमारे पास, वो कितनी होंगी? 0 0 1 1 2 2 और 3 3। अब हमें क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर इस फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस आता है, यानी कहीं से ब्रेक नहीं होता है, तो ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। जैसे यहाँ पे हमने ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ये एक्स एक्सिस होती है, हम सभी जानते हैं। ये वाई एक्सिस होती है पॉजिटिव, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है, और ये माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। ये जो पॉइंट, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, 0 बोलते हैं, 0 0 होते हैं यहाँ पर एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट। यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। इसी तरीके से यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो जब x का मान 0 तो y का भी क्या 0, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इसकी यहाँ से होगी। x का मान 1 तो y का मान भी 1, तो हमें जो पॉइंट मिलेगा x का मान 1 और y का मान 1 पर ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इसको हम O बोल देते हैं, इसको A पॉइंट बोल देते हैं। इसी प्रकार x की वैल्यू 2 और y की 2, तो जब हम इसको मिलाएंगे x से 2 और y से 2, जब कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो ये बन जाएंगे हमारे B और ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 3। ठीक, कहाँ पर मिलेगा? ये वाला पॉइंट C। ठीक, अब मैं इन पॉइंट्सों को क्या करूं? मीट करा दूं, मिला देता हूं, लेकिन ये ऐसे मिलने चाहिए कि मेरा मार्कर या मेरा पेन कहीं पर भी उठना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये सीधा बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ हो जाता बिना मार्कर या पेन उठाए, तो ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये इस फंक्शन का y इक्वल एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया और ये बिना मार्कर या पेन उठाए क्या हो गया? कंटिन्यूअस ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा ये हमारा। तो यहाँ से हमने ये बात समझी कि कंटिन्यूअस फंक्शन किसे बोलेंगे? कि जब किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए और वो बिना ब्रेक हुए ड्रॉ हो जाता है, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। अब हर एक फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ कर तो नहीं देख सकते कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो उसके लिए क्या करते हैं?
ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट ए पॉइंट, यानी किसी बिंदु पर फलन की सातत्य। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट फिक्स कर लेना है और उस फिक्स्ड पॉइंट पर क्या करेंगे, हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कोई भी हमारा फंक्शन है तो हम कब बोलेंगे किसी पॉइंट पर कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। जैसे यहाँ पर अभी मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया था ये, ठीक है। मान लिया ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, x बराबर a, ठीक है। ये पॉइंट हमारा a है, ठीक है ना, ये पॉइंट क्या हमारा a। अब इस पॉइंट पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होने का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस पॉइंट के राइट में जाते हैं थोड़ा सा और थोड़ा सा लेफ्ट में जाते हैं। तो जब राइट में जाते हैं तो मान लिया हम यहाँ तक गए राइट में, तो इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या मान ली हमने कि a प्लस एच, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे a प्लस एच, यानी ये किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे x के, ठीक। यानी जब राइट में जाएंगे तो क्या लेंगे, हम राइट हैंड लिमिट लेंगे। जब लेफ्ट में आएंगे इस पॉइंट के तो क्या लेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। यानी मान लिया इधर कितना आए हम, a माइनस एच, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, x के, ठीक है। तो हम किसी पॉइंट पर फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, ठीक है। देखिए, ए फंक्शन said to be continuous at a point A when value of function is equals to right hand limit is equals to लेफ्ट हैंड लिमिट। यानी जो फंक्शन है उसका मान उस पॉइंट पर निकालें और क्या निकालें, उस पॉइंट की राइट हैंड लिमिट निकालें और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। अगर तीनों इक्वल आएंगे तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, हमारा कंटिन्यूअस कहलाएगा गिवन पॉइंट पर, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव और fx, ठीक है, a पॉजिटिव और fx, ठीक है, इक्वल। ऐसे ही हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव और fx। अगर कोई फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन गिवन पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा वो गिवन पॉइंट पर, ठीक है।